आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना, हाँ वो वो डिस्कशन करने वाले हैं एक इंडिविजुअल इंसान का। कल हमने कंपनी हाँ की बात की थी, ठीक है ना। हाँ आज हाँ एक इंडिविजुअल इंसान का बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी हो सकता है, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ 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 वो कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्ट भी समझना जरूरी है। फिर दोनों को हम हाँ लोग हाँ लिंकेज कराएंगे, राइट ना। हम्म। तो अभी हम हाँ लोग सेक्शन में हैं, चैप्टर 3। हम्म। इसमें 94 से हाँ 120 सेक्शन तक है, ठीक है। ओके ओके 94 to 120, यानी कि 220 एंड प्लस 6, 26 सेक्शन है। हाँ स्टार्ट 26। स्टार्ट हाँ करें इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। प्रोसेस या 94 application by debtor to initiate insolvency resolution process. A debtor एक who मिनट, commit एक मिनट। हाँ पहले इस सेक्शन में कितने सेक्शन हैं, क्या क्या सीरियल से आ रहे हैं, कौन से सीरियल से आ रहे हैं। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन बाय डेटर टू इनिशिएट आईआरपी, ठीक है ना। हम्म किसी भी इंसान का जो अगर कोई डेटर है, दो हम्म, लोग आईआरपी कर सकता है। क्या तो जो डेटर है, जो खुद लिया हुआ है अमाउंट, वो खुद हाँ से हाँ हाँ नहीं कर पा रहा है, कैसे अपने आप को रिजॉल्व करें, ठीक है। हम्म। और एक हाँ होता है क्रेडिटर, हम्म क्रेडिटर। लेकिन उसके भी हाँ पहले मुझे लगता है ये डेफिनेशन पढ़ लेना चाहिए, है ना। डेफिनेशन नहीं हम्म। पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हाँ राइट हाँ ना। हाँ 78, 78 एंड 79, नाइन 78 एंड 79 इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म की इंडिविजुअल बैंकरप्सी जो कैसे करेंगे इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन, ठीक है। एप्लीकेशन, यहाँ से 78 पढ़ो। एप्लीकेशन किसके ऊपर में लगेगा यही हमें नहीं पता रहेगा, तो फिर हाँ आगे हम हाँ लोग क्या करेंगे, है ना। हाँ हाँ एप्लीकेशन दिस है। पार्ट हाँ, यस, हाँ पढ़ो। This part shall apply to matters relating to fresh start, insolvency, and bankruptcy of individuals and partnership firms where the amount of the default is not less than 1,000 rupees, provided that the central government may by notification specify the minimum amount of default is higher value, which shall not be more than 1 lakh rupees. ठीक है, कम से कम डिफॉल्ट अगर 1,000 रुपया का होना चाहिए, और ज्यादा से हाँ ज्यादा हाँ डिफॉल्ट जो उसको बढ़ा सकता है, एक एक 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हम्म, ये बात है। हाँ. अभी डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पार्ट में। In this part, unless the context otherwise requires one adjudicating authority means the debt recovery tribunal constituted under subsection 1 of section 3 of recovery of debts due to Bank and Financial Institution Act 1993. 1 मिनट। रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरडी, इसका आरडीबीएफआई 1993, ठीक है ना। हम्म, और हम्म, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी मतलब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ठीक है ना। हम्म, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल, ठीक है ना। इसके हम्म, लिए डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के लिए ये इसका मतलब ये हुआ। और रिकवरी ऑफ डेट ड्यू एडजुडिकेटिंग, अच्छा, डेट रिकवरी और रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द, इसमें भी बहुत सारे एक्ट के अंदर में अलग अलग आते हैं, तो यहाँ हमें याद रखना है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक एक्ट। फाइनेंशियल ये जो एक्ट है, ये एक्ट भी हम्म, हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका समय ओके लगेगा, इसमें समय हाँ हाँ आ रहा है। हाँ, हम्म। तो ये अपने लिस्ट में है, हम्म. ठीक है। अभी पढ़ो एसोसिएट। To associate of the
debtor means a person who belongs to the immediate family of the debtor. B, a person who is relative of the debtor or a relative of the spouse of the debtor. C, a person who is in partnership with the debtor. D, a person who is a spouse or a relative of any person with whom the debtor is in partnership. E, a person who is employer of the debtor or employee of the debtor. F, a person who is a trustee of a trust in which the beneficiary of the trust include a debtor or the terms of the trust confer a कौन कर रहा a power on the trustee which may be exercised for the benefit of the debtor. And G, a company where the debtor or the debtor along with his associates own more than 50% of the share capital of the company or control the appointment of the board of the directors of the company. हम्म। ठीक है। फिफ्टी Hmm. परसेंट 50%, देखो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट बात होती है ना। क्या होता है कि बात होती है यहाँ क्या वर्डिंग पर, लॉ में जो है ना वर्डिंग बहुत बड़ा मायने रखता है। एक हो सकता है मोर देन 51%, 50%, ठीक है। एंड किधर में लिखा रहेगा 51%, बहुत हम्म हम्म सारे हम्म ऐसे जगह मिलेंगे। हाँ हाँ और केस स्टडी आ गया है ऐसा कि हम्म 51% दे दिया, कैलकुलेशन दे दिया, हम्म तो कंफ्यूजन तुरंत हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ना। तो ये बहुत माइन्यूट तरीके से हमें स्टडी करनी है। ठीक है, करो हम्म एक्सप्लेनेशन। expansion for the purpose of this subsection relative with reference to any person means anyone who is related to another if they are member of a Hindu undivided divided family to one person is related to another to the other in such manner as may be prescribed. तो ये डेफिनेशन किसका पढ़े हम लोग? इसका डेफिनेशन पर कि रिलेटिव Hmm. एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में रिलेटिव का मतलब क्या है? फॉर रेफरेंस मींस द रिलेटेड टू द पर्सन इफ दे आर मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वन पर्सन रिलेटेड टू अदर इन द मैनर एज में प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है। अभी बैंकरप्ट, बैंकरप्ट किसे कहेंगे? बैंकरप्ट Hmm. कौन है आखिर? हाँ, Hmm. बैंकरप्ट में तो क्या है? चलो पढ़ो। A debtor who has been adju- एडजस्ड, adjudged जिसका जजमेंट adjudged हो गया as है, एडजस्ड। हाँ हाँ as bankruptcy by a bankruptcy order under section 126. 126 पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। हाँ A debtor who has been adjudged, adjudged हम्म as bankrupt by a bankruptcy order हाँ under section 126। ये हो गया एक तो बैंकरप्ट, ठीक है ना। हाँ दूसरा कौन हो गया? each of the each partner of of the each of the partner of a firm, each of the partner of a firm where bankruptcy order under section has been made against a firm। अगर हम्म किसी फर्म के लिए बैंक्रप्सी ऑर्डर पास हो गया, कौन सा फर्म? हम्म पार्टनरशिप फर्म। तो हम्म 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 उसके सभी पार्टनर भी बैंक्रप्ट कहलाएंगे। दैट इज वेरी ओके डेंजरस। इसीलिए हम्म पार्टनरशिप के बदले अभी एलएलपी आया है। अगर हाँ पार्टनरशिप फर्म अगर गलती कर दी, तो जो हम्म गलती नहीं भी किया एक पार्टनर मिस्टर ए, वो भी हाँ हाँ उसमें पिस जाएगा। हम्म हम्म हम्म
Any person हम्म adjudged as an undischarged insolvent, हाँ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के तरह जिसका जजमेंट हुआ है, एडजस्ट मतलब कोर्ट के द्वारा जजमेंट होकर के, है ना। हाँ हाँ। वो हो गया 3 लोग। ठीक है, चले आगे। For bankruptcy means the state of being bankrupt यस। by bank बैंक्रप्सी डेट, बैंक्रप्सी डेट, ठीक है ना। in in relation to bankrupt means any debt owner by owned by him as on the bankruptcy commencement date be any debt for which he may become liable after bankruptcy commencement date but before his discharge by reason of any transaction entered into before the bankruptcy commencement date, and C. Any interest which is part of the debt under Section 171. ठीक है, बैंक्रप्सी डेट, बैंक्रप्सी डेट एक एक करके कंक्लूड भी करते जाते हैं ना, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ। बैंक्रप्सी डेट इन रिलेशन टू बैंक्रप्ट मींस एनी डेट owed by him, any owed by him as on the, as on the bankruptcy commencement date, हम्म bankruptcy commencement date, बैंक्रप्सी डेट कौन सा कहलाएगा? बहुत सारा डेट हो सकता है ना, बैंक्रप्सी के बाद में भी हम्म और कोई डेट हो सकता है, उसके पहले का हम्म बैंक्रप्सी commencement डेट तक में जो भी हम्म, बाकी बकाया था, जो भी हाँ बाकी बकाया था वो बैंक्रप्सी डेट कहलाएगा, हम्म उसका मतलब कहलाएगा। ठीक है, हम्म, एनी हाँ डेट for which he may become liable after the bankruptcy commencement date, but before the हम्म his discharge by any, by reason of transaction entered into before the bankruptcy commencement date, any date for हम्म which he may become liable, ऐसा हम्म डेट for which he may become liable after the bankruptcy commencement date, but before his discharge by reason of any transaction into before the bankruptcy demand, इसका क्या मतलब हुआ बताओ। कोई ऐसा बैंक ने कोई लोन दिया, ठीक है ना। हाँ 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 बैंक ने लोन दिया आज 14 तारीख को लोन दिया, ठीक है हाँ ना। हाँ हाँ ठीक है ना, ब- हम्म लोन दिया, लेकिन बैंक ने कहा कि आप अगला 14 फरवरी 2025 को कीजिएगा, ठीक है। हाँ 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 लेकिन वो 1 जनवरी 2025 को बैंकरप्ट हो गया, हाँ क्योंकि हाँ बैंक का ड्यू स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है ना, बैंक का ड्यू हाँ स्टार्ट ही नहीं हाँ हुआ था। बैंक का हाँ हाँ ड्यू का हाँ इंस्टॉलमेंट कब से होगा? 14 फरवरी 2025 से होगा। हाँ हाँ तो उस बात को भी यहाँ क्लियर कर दिया है कि भाई हाँ ड्यू तो बाद में हो रहा है, लेकिन आपने ट्रांजेक्शन तो पहले ही कर लिया था। हम्म, ठीक है, कितना बड़ा ये हाँ है इसमें। एनी हम्म इंटरेस्ट विच इज द पार्ट ऑफ द डेट अंडर सेक्शन, 171। पार्ट ऑफ द डेट अंडर 171, तो 171 में जो पार्ट का डेट का जो इंटरेस्ट है वो हम्म भी जो है बैंक्रप्सी डेट के अंदर में कहलाएगा। तो इसमें हाँ ये एक क्वेश्चन मन में आती है कि ये हम्म बैंक्रप्सी डेट ऐसा वर्डिंग लाने का जरूरत क्यों पड़ा? डेट डायरेक्ट हम्म डेट बोल सकते थे ना, जो हाँ बकाया हाँ बोल सकते थे ना, बैंक्रप्सी डेट क्यों बोला गया, है ना। हम्म इसके हम्म पीछे भी कारण है जो कि हम लोग हम्म आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो हम्म काम करने जा रहे हैं, किसी एक जो पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल हम्म या पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम हो गई है, उसको सुलझाएंगे। हम्म हम्म। हम्म, ठीक है। Bankruptcy commencement date means the date on which bankruptcy order is passed by the adjudicating authority under Section एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 126, 126. 126 मीन्स द, मीन्स द डेट, कौन सा डेट? ऑन विच बैंक्रप्सी ऑर्डर बाय जी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन हाँ
126 में भी एक बार दिखा देते हैं, यहाँ 126 लिस्ट में मिल जाएगी बैंक्रप्सी हम्म, ऑर्डर। हाँ, हाँ। यहाँ पर बैंक्रप्सी ऑर्डर पास किया जाता है 126 के अंदर हाँ। में। कौन कौन सा हम्म। कंडीशन फुलफिल हुआ होगा कुछ ना कुछ, तभी बैंक्रप्सी हाँ ऑर्डर हाँ पास हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बैंक्रप्सी प्रोसेस। Bankruptcy process means process against a debtor under Chapter 4 and Chapter 5 of the part. तो इस पार्ट का जो चैप्टर अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, बैंक्रप्सी प्रोसेस मींस चैप्टर 4। चैप्टर 4, चैप्टर 4 है, पार्ट 3 का चैप्टर हाँ 4 है ये। हाँ, हाँ हाँ। और चैप्टर 5 में एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन। ऑफ एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट। पहले तो हम्म बैंक्रप्ट होगा, फिर उसका हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके सारे एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाँ हाँ। हम्म, चलो। Nine, nine. Bankruptcy trustee means an insolvency professional appointed as a trustee for the estate of the bankrupt under Section 125. हम्म। 10. Chapter means a chapter under this part. 11. अच्छा, Committee. एक मिनट एक मिनट, यहाँ जो बात क्या है ना, प्रोफेशनल सीए जो है, सीए है ना, हाँ सीए हाँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सीए का बहुत हम्म रोल है, सीए ऑडिटर भी बन सकता है, सीए इंटरनल ऑडिटर भी बन सकता है, लेकिन जब बैंक्रप्सी ऑर्डर की बात हुई ना, तो यहाँ हम्म उसका नाम बदल करके बैंक्रप्सी ट्रस्टी हो गया, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। हम्म। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो हम्म। बैंक्रप्सी ट्रस्टी बन गया। ठीक है। ओके। हाँ। हम्म। Chapter means committee of creditor means committee constituted under Section 134. कंडक्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर। चला, 11 के बाद में 12। Debtor includes a judgment debtor. 13. Discharge order means an order passed by the adjudicating authority discharging the debtor under Section 92, 119 and Section 138 as the हाँ, case may be. डिस्चार्ज ऑर्डर मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑर्डर? क्योंकि डिस्चार्ज ऑर्डर मतलब क्या हो गया भाई, सारा काम वाम हो गया, इसका सब कुछ हो गया, तो हाँ डिस्चार्ज करो, हटाओ, हाँ अभी हाँ। इसको, ये इस केस को खत्म करो, फाइल बंद करो। ठीक है ना? तो हाँ। फाइल बंद होने वाले जो काम हो, डिस्चार्ज ऑर्डर भाई फ्री करो, सब हम्म। काम हो गया। तो हाँ। 92, 119 और 138 तीन स्थान पर होती है। 92 जो है, 92 जो है डिस्चार्ज ऑर्डर, यहाँ 92 में है। ठीक है। हाँ। 119 है एक डिस्चार्ज ऑर्डर, यहाँ होता है। डिस्चार्ज ऑर्डर। 138, 138 में वो भी भी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज डिस्चार्ज ऑर्डर है। तो डिस्चार्ज हाँ। ऑर्डर कहाँ कहाँ हुआ? तीन अलग अलग 92 है। सिचुएशन में, तीन अलग हाँ। अलग सिचुएशन में 3 बार डिस्चार्ज हुआ। राइट ना? तो ये हाँ। बात है डिस्चार्ज आदि केस में भी। अभी एक्सक्लूडेड एसेट, मान लो कोई बंदा किसी हम्म। का पास नहीं है कुछ, तब वो उसका क्या है, एकदम ही सारा कुछ सामान थोड़ी नहीं ले लेगा, कुछ तो ना उसके ना। पास छोड़ना पड़ेगा ना, उस हाँ इंसान के हाँ पास तो, हाँ। जिंदगी चलाने के लिए, बाहर निकल सकने के लिए, है ना? हम्म। तो हाँ। वही बात हुई है एक्सक्लूडेड एसेट की, चलो बात करो। Excluded asset for the purpose of this part involves a unencumbered tools, books, vehicles, and other equipments as are necessary to debtor for or bankrupt for this personal use, for his personal use, or for the purpose of his employment, business, or vocation. The unencumbered furnitures
एक मिनट, हाउसहोल्ड इक्विपमेंट। पहले तो हम अनइनकम्बर्ड टूल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। अनइनकम्बर्ड टूल्स, अभी कोई बंदा अभी कोई बंदा गया दुकान पर, वो कोई लैपटॉप लेके आया, उसका टूल्स ही लैपटॉप है, ठीक है ना। हाँ लैपटॉप हाँ में ही हाँ काम करता है वो बंदा। लेकिन हाँ वो जब बंदा खरीदने के लिए गया वहां शोरूम में, तो वो बजाज फाइनेंस से फाइनेंसिंग करवा लिया, हाँ हाँ। करवा के लाया वो वाला हम्म। लैपटॉप, ठीक है ना। हाँ 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 तो वो वाला जो लैपटॉप है जो बजाज फाइनेंस से फाइनेंसिंग करवा करके लाया है, वो हम्म। अनइनकम्बर्ड नहीं कहलाएगा, वो ऑलरेडी वो तो लाइबिलिटी वाला है। लाइबिलिटी हाँ वाला हाँ लैपटॉप है वो, डायरेक्ट उसके भी उसके अंदर में लाइबिलिटी उधार लेकर के आया ना वो सामान। हाँ 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 हाँ, तो बिना लाइबिलिटी वाला सामान, चलो, अनइनकम्बर्ड। इनकम्बर्ड मतलब जो डायरेक्ट उधार लेकर के आया है, जिसको जो उसमें ऐसा हाँ। क्लॉज लिखा हुआ है कि ये सामान नहीं चुकाओगे तो ये सामान वापस ले लेंगे। कार लेके ओके। आता है तो कार को वापस लेने हाँ का कैपेसिटी है, तो है ना। हाँ हाँ, और भी वो तो कोई ले ही इक्विपमेंट है लेता है। तो वो इक्विपमेंट ले लेता है, और कुछ नहीं करता है, इक्विपमेंट ले जाता है सीधा का सीधा, कार ले जाता है। हाँ हाँ इतना हाँ ही हाँ करता हाँ। है फाइनेंसिंग वाला। हम्म। ठीक है, अभी पढ़ो। The unencumbered furniture, household equipment, and provisions as are necessary for satisfying the basic domestic needs of the bankrupt and his immediate family. See, any unencumbered personal ornaments of such value as may be prescribed of the debtor or his immediate family, which cannot be part with in accordance with religious religious uses. अब समझ कि कोई पूजा का दिया है, सपोज दैट की हाँ हाँ चांदी का कोई हाँ दिया ही है, छोटा सा दिया है, हाँ। हाँ, हाँ कुछ हाँ। सामान है, ठीक है ना। तो हम्म अब वो जो है, हम्म। वो- कुछ है वैसा सामान, थोड़ा बहुत सामान होता हाँ है हाँ ना, थोड़ा कॉस्टली सामान हाँ होता हाँ है, चांदी का सिक्का ही होता है मे बी। हाँ हाँ। तो वो सब ऑर्नामेंट जो है, भगवान को ही में हम्म। कोई ऑर्नामेंट चढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत है ना। हाँ हाँ। तो वो वो सब सबको। वो सब अलग नहीं किया जा सकता, वो पार्टेड नहीं किया जा सकता, वो अटैच्ड है मान लो, ठीक है ना। हाँ किसी हाँ मूर्ति हाँ। के साथ में कुछ है ऐसे में, तो वो सबको अटैच, एक्सक्लूडेड एसेट होता है, उसे हाँ हाथ हाँ। नहीं लगाने का, हम्म। ठीक है ना। हाँ। तो ये बात है, बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट बात है। हाँ, Any unencumbered life insurance policy or pension plan taken in the name of debtor or his immediate family. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे अच्छी क्या बात है, लाइफ इंश्योरेंस को कोई ले नहीं सकता है, प्लान को का पेमेंट जो है पॉलिसी, हाँ ठीक है ना। एनी अनकम्बर्ड, अगर वो भी वो भी कोई उधार लेकर के ही डायरेक्ट कर दिया, कोई ऐसा प्लान बना दिया कि भाई ये उधार लो करके लो और ये प्लान ले लो, हाँ ठीक है ना, तब तो हाँ फिर हाँ। वो, फिर वहां पे स्टोरी है फिर। ना हाँ, वो तो करता ही है, हाउसिंग लोन में तो लाइफ इंश्योरेंस करवाता है। हाउसिंग लोन में इंश्योरेंस करवाता है वो एक अलग बात है, इंश्योरेंस करवाया है वो तो उसके उसके पैसे से करवाया। लेकिन कोई हाँ हाँ उधार लेकर के ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसा कोई होता नहीं है कि उधार लेकर के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कोई वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट देखे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग लिख दिया किसी प्रकार से जो है, कुछ वैसा कुछ कॉन्सेप्ट आया तो, है ना। पेंशन प्लान, कोई पेंशन प्लान ले लिया, कोई पेंशन हाँ प्लान है, हाँ तो हाँ वो हाँ। सब प्लान जो है, पेंशन प्लान भी एलआईसी के अंदर में ही होता है ना। पेंशन तो वो एलआईसी सब में। प्लान को नहीं, ये सब टच करने का, ठीक है ना। अभी ये वाला, An unencumbered single do- dwelling unit owned by the debtor of such value as may be prescribed. एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, इसका एक वैल्यू होता है प्रेस्क्राइब का, ये लिखा हुआ है कहीं अलग से। हाँ तो हाँ हाँ वो वैल्यू का ड्वेलिंग सिंगल यूनिट, अब कोई बहुत बड़ा बंगला है तो हाँ हाँ वो तो फिर अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ सिंगल ड्वेलिंग हाँ हाँ हाउस मिनिमम इसका एक वैल्यू कहाँ है लिखा हुआ, ये हम लोग देखेंगे, है ना। ये
एक्सक्लूडेड डेट मतलब एक्सक्लूडेड हम्म डेट, एक्सक्लूडेड यहाँ था, एक्सक्लूडेड एसेट था, ठीक है ना। हम्म। अब एक्सक्लूडेड डेट है, बैंकरप्सी में ना भी ना एक मिनट इसमें एक चीज भैया है। जैसे हम्म कोई गोल्ड गिरवी रख के लोन लेता है और वो बैंकरप्ट हो गया तो हम्म, उसमें क्या? वो तो वो गोल्ड गिरवी रख करके बैंकरप्ट हो गया, ठीक है ना। हाँ तो हाँ। वो गोल्ड तो इनकम्बर्ड है, यानी इनकम्बर्ड नहीं है, तो फ्री वाला नहीं, फ्री नहीं है ओके वो, ओके ओके। ठीक है ना। हाँ 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 एक्सक्लूडेड डेट कौन सा ऐसा डेट है जो कि हाँ अ, वो बैंकरप्ट से डिस्चार्ज होने के बाद भी इस इन सब से मुक्ति नहीं मिलती है, ये हाँ हाँ एक्सक्लूडेड डेट है। बाकी डेट से जो है ना, बाकी हाँ डेट मुक्ति में। से बाकी डेट से मुक्ति मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ। लेकिन ये एक्सक्लूडेड डेट है कि जो बैंकरप्ट हम्म। होने के बाद भी ये वाला पीछा नहीं छोड़ेगा, हाँ उसे हाँ बोल हाँ। देंगे एक्सक्लूडेड डेट। हम्म। 79 15 में इसमें है हाँ। 5 ऐसा चीजें जो कि एक्सक्लूडेड हम्म हैं, ये उसके हम्म बाद भी चुकाना पड़ेगा। अब कैसे चुकाते हैं, अब वो समझे। हम्म। हाँ हाँ। Liability to pay fine imposed by a court or tribunal. कोई कोर्ट और फाइन दे दिया तो हाँ हाँ वो साइड कर देगा, भाई ये आप समझो, इसको हम फाइन वाला अमाउंट को हम एडजस्ट नहीं करेंगे, जब स्टेटमेंट बनेगा, हाँ। हिसाब बनेगा उस बंदे हम्म का, तो हम्म वो लाइबिलिटी उसके ऊपर में छोड़ दी जाएगी, भैया हाँ आप हाँ। देखो। हाँ हम्म। Liability to pay damages for negligence, misuse, or breach of a statutory, contractual, or other legal obligations. हाँ, बात एक ही है, डैमेज, नेग्लिजेंस, हाँ। न्यूसेंस, ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी, कोर्ट का ही मामला हो गया, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस का लाइबिलिटी है ना। हाँ, हम्म। लाइबिलिटी। एक चीज भैया इसमें। हाँ जैसे कोई माने को- भाड़े पे लिया। हाँ ना ना प्रैक्टिकली मैं पूछ रहा हूँ। हाँ भाड़े हाँ पे कोई अपना माने जगह लेके वहां पे ऑफिस करके किया काम। वो हाँ बैंकरप्ट हो गया। हाँ। तो उस ऑफिस में तो जो ओनर है वो तो भाई काम तो नहीं कर रहा है। दूसरा आदमी काम कर रहा है। तो रेगुले जो ये कॉमर्शियल टैक्स ये सब आता है तो उसका कौन करेगा बैंकरप्ट हो गया कॉमर्शियल तो? कॉमर्शियल टैक्स जो हो गया ना, वो कोई हाँ हाँ फाइन नहीं है, ठीक है ना। दैट इज नॉट हाँ। अ फाइन, ठीक है ना। ये तो मतलब स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन तो हो गया। नहीं 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 नहीं, देखो, लाइबिलिटी टू पे डैमेज, लाइबिलिटी टू हाँ। पे डैमेज फॉर नेग्लिजिबल न्यूसेंस, ठीक है ना, हम्म। और हाँ ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रेक्चुअल, जो अगर जीएसटी है मान लो, हाँ 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 जीएसटी का पेनल्टी है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। पेनल्टी बोलेगा कि ये भाई तुम भरो, हम्म। पेनल्टी हम नहीं भरेंगे, लेकिन हाँ जो जीएसटी का लाइबिलिटी है, ठीक है ना, हाँ हाँ लाइबिलिटी हाँ। को उसमें इंक्लूड कर देगा, ठीक है, अब जो है कम बेसी है, अब नहीं दे पा रहा है तो उसको कम कर देंगे, लेकिन हाँ। पेनल्टी से नहीं बचेगा, ओके। ठीक है ना। एक बात हाँ बताए, कोई हाँ स्टेचुटरी कॉन्ट्रेक्चुअल का वो ये कर दिया ना, डैमेज हो गया ना, हाँ हाँ लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस ऑफ एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट टाइम मेंटेनेंस टू पे, कोई मेंटेनेंस पेड करता है ना हस्बैंड वाइफ को, या पेरेंट्स हाँ हाँ मेंटेनेंस पेड करता है, उसके लिए भी हाँ यहाँ हाँ छूट नहीं मिला है, वो हाँ लाइबिलिटी ये आपको, उससे आप मुक्ति नहीं मिलेगा, ये आपको करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, डी नंबर में। लाइबिलिटी इन रिलेशन टू स्टूडेंट लोन। देखो वाइब्रेट करा तुम्हारा आवाज कैसे अभी, हाँ। अभी वाइब्रेट करने लग गया, आवाज तो डिफरेंट आ गया। ये थोड़ा सा ये बजेगा ना तो दूसरा जगह है। ठीक है वापस वहीं जा रहा है। हाँ हाँ, अभी ठीक आया। हाँ। लाइबिलिटी इन रिलेशन टू स्टूडेंट लोन। हम्म, ओके। एनी ऑर्डर डेप्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब। ठीक है। 16. Firm means a body of individual carrying on business in
partnership with partnership were or not registered under Section 59 of the Partnership Act 1932. हाँ, यहाँ पर एक ये है, वेदर और नॉट रजिस्टर्ड, वेदर और नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 59। अगर फर्म बना लिए, अगर किसी ने ऐसा कहा कि भाई हमारा तो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम ये हम्म, वाले इसमें नहीं आते हैं, फर्म हाँ रजिस्टर्ड हाँ। नहीं है। फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो हम्म, हमारा तो पार्टनरशिप वाला लाइबिलिटी नहीं है। किसी एक ने गलती कर दिया, समझो कि हाँ 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 मिस्टर ABCD है, चार लोग हैं, पार्टनरशिप पर बनाए लेकिन रजिस्टर नहीं कराए, हम्म, अनरजिस्टर्ड रखे। हाँ अब वो फर्म ही ये हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसा नहीं हाँ बोलेगा कि नहीं हम तो रजिस्टर नहीं कराए हैं। हाँ, ये वाला नहीं है, सब ये रजिस्टर हो या नहीं हो, सेक्शन 59 के अंदर में सबके ऊपर में लाइबिलिटी है। ठीक है ना? हाँ। ठीक है। Immediate family of the debtor means his spouse, dependent children, and dependent parents. यस, तो कौन से हो गए? डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स। ठीक है। Uh, partnership uh, partnership debt means debt for which all the partners in the firm are jointly liable. हम्म। Qualifying debt. डेट, नॉट डेप्ट, Qualifying डेट, debt DBT डेट। means हम्म। qualifying debt means debt for which all the partners in the firm are jointly liable. And a qualifying debt means amount due, which includes interest or any other sum due in respect of the amounts owned by any contract by the debtor for a liquidated sum either immediately or at certain future time and does not include an excluded debt be debt to the extent it is secured. See any debt which has been incurred 3 months prior to the date of the application for fresh start process. क्वालिफाइंग डेट, qualifying debt means due which include dues, means amount dues which include interest or any sum dues in respect of the amount owned under any contract by date for a liquidated sum immediately, or at certain time, or at certain time, but does not include, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा। क्वालिफाइंग डेट, qualifying debt include any sum due in respect excluded debt to the extent it is secured. Hmm. Any debt which has been incurred 3 months prior to the date of application of fresh start process। 3 महीने के पहले वाला डेट। अभी यहाँ सवाल उठता है एनी डेट which has been incurred, which has been 3 months prior to the application of uh, prior to the application of क्वालिफाइंग डेट। 3 महीना पहले एप्लीकेशन, अच्छा अच्छा अच्छा, क्वालिफाइंग डेट 3 महीना पहले, 3 महीना पहले जो बिन का 3 महीना पहले तक का जो डेट है वही क्वालिफाइंग डेट होगा। ठीक है ना? इन द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। ठीक है ना? सुन पा रहे हो? हाँ सुन। अभी कोई बंदा ने आज लोन लिया, ठीक है ना, हाँ हाँ हाँ। 14 तारीख को। हम्म, हाँ, अभी वो 15 दिन के बाद अपना ये फाइल कर दिया कि हम दे नहीं हाँ सकते। हाँ। हम्म, नहीं, वो नहीं कर सकता है, 3 महीना जाने दो। हाँ हाँ उसके बाद में उसके बाद में तुम वो कर सकते, तभी वो क्वालिफाइंग डेट बनेगा। हाँ वो भी किसी खास प्रोसेस में, फ्रेश स्टार्ट हम्म, प्रोसेस में। फ्रेश स्टार्ट हाँ प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है, छोटा, जिसका छोटा मोटा डेट होता है ना,
उसके लिए हाँ। प्रेस स्टार्ट प्रोसेस किया जाता है। तो वो पढ़ेंगे, वो आधा घंटा का एक मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। हम्म। ठीक है। Repayment plan means a plan prepared by the debtor in consultation with the resolution resolution professional under section 105, containing a proposal to the committee of creditors for restructuring of his debts or affairs. रीपेमेंट प्लान मीन्स, हाँ। रीपेमेंट प्लान मीन्स अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय डेटर। ठीक है ना। प्लान कौन बनाएगा भाई? बनाएगा डेटर जिसका प्रॉब्लम हुआ है। किसके हाँ। साथ मिल करके? कौन सलाह देगा, कौन कंसल्टेंसी देगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देगा। कौन से हाँ। सेक्शन के अंदर में देगा? 105 के अंदर में। हाँ। सेक्शन 105 के अंदर में दे रहा है। 105 ऊपर के अंदर में प्लान बनाएगा भाई, हम रिपेमेंट ऐसे, हाँ, प्लान। वही ने बताएगा कि हम कैसे कैसे पेमेंट दे सकते हैं। ऐसा 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 हाँ। ऐसा ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत हाँ। सलाह मशवरा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से लेगा, क्योंकि वो कंसल्टेंट है। कंटेनिंग ए प्रपोजल ऑफ कंटेनिंग कमिटी फॉर रिस्ट्रक्चरिंग हिज डेट और अफेयर। अब कोई कहता है कि भाई ये हमारा 10 लाख का ड्यू है, ठीक है ना। तो वो हाँ। हाँ। रिस्ट्रक्चरिंग करेगा भाई, अब हमारा करे 10 का बदले में 5 हो जाए, 3 तक दे हम्म। करके क्लियर कर लें हिसाब। ऐसा करके हाँ। रिजोल्यूशन हाँ। हाँ। प्रोफेशनल को क्यों हायर किया गया? प्रोफेशनल है ही, जन एक गारंटर है, उसको सब कुछ पता है क्या है नहीं है हाँ। उसके पास में। हम्म। वो एक्सपर्ट आदमी है, तो उसकी बात हम्म। को कमिटी ऑफ क्रेडिटर भी मानेगा समझेगा। मानता हूँ। जो हाँ। खुद ही लोन लेके रखा है, हाँ। हाँ। वो झूठ बोल रहा है, इन्हें सच बोल रहा है, उसको उसके ऊपर कौन विश्वास करेगा? नहीं, नहीं विश्वास करेगा। नहीं। हाँ। तो वो कंसल्टेंसी लेकर के उसके कंसल्टेंसी में बनाएगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का, 105 हाँ। के हाँ। अंदर में। हाँ। containing a proposal to committee of creditor for restructuring his debt and और अफेयर्स। उस रिजोल्यूशन प्रीपेमेंट प्लान में जो है, वो भी चीज रहेगा कि भाई हमने इसको रिस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, थोड़ा कम बेसी कर रहे हैं, है ना। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि नहीं? हाँ। 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 हम्म। Resolution person means insolvency professional appointed under this part as a resolution professional for conducting a fresh start process or insolvency resolution process. रिजोल्यूशन प्रोफेशनल किसको कहेंगे? मीन्स इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल appointed under हाँ। this part as a resolution professional for conducting a fresh start और इंसॉल्वेंसी हम्म। प्रोफेशनल प्रोसेस। दो प्रोसेस से होता है। छोटा वाला के लिए फ्रेश स्टार्ट है, हम बात करेंगे, डिफिनेशन हाँ। हो जाएगा तो। हम्म। Undischarged bankrupt means a bankrupt who has not received a discharge order under section 138. हम्म। अनडिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज था वो 138 के अंदर में डिस्चार्ज हो गया था, उसका ये रिवर्स हो गया। जो डिस्चार्ज नहीं Undischarged. हुआ अनडिस्चार्ज हो गया। अब हम लोग मिलते हैं 1:05 में मिले। ठीक है। थोड़ा ब्रेक ले लो, हाँ। हाँ। है ना। ठीक।